दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। बिहार में जो वोट अधिकार यात्रा करके एक राहुल गांधी ने जो अपना नया शगुफा छोड़ा है, ये एक बहुत दिलचस्प मुकाम पर पहुंच गया है। दो तीन चीजें हैं। एक तो राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि परंपरागत जो नेताओं का परिधान है वो नहीं पहनते हैं, बहुत कम पहनते हैं। एक बार नोटबंदी के समय में पहने थे, जब उनको अपना कुर्ता फटा हुआ दिखाना था तो कुर्ता पहने थे। उसके बाद फिर उन्हें एक कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया था टी शर्ट, बर्बरी करके एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है और बहुत महंगी टी शर्ट्स बनाती है। तो उस कंपनी ने उनके जो भारत जोड़ो या कुछ यात्रा कर रहे थे ऊपर नीचे, कन्याकुमारी से कश्मीर, कश्मीर से कन्याकुमारी और फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब कुछ यात्रा किया था। तो उस समय में मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि बर्बरी कंपनी ने इनके टी शर्ट को और कई सारी चीज़ों को स्पॉन्सर किया था। तो वो तब से लगातार उसी कंपनी का टी शर्ट पहनते हैं। वो मेरे ख्याल से एक तरह से अघोषित ब्रांड एम्बेसडर भी हैं उस कंपनी के। कमर्शियल डील क्या है दोनों में ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा कि लगभग हर एक यात्रा में वो और उनके फॉलोअर्स भी धीरे धीरे उस कंपनी का टी शर्ट पहनने लगे और काफी सेल बढ़ गया था। बात यहाँ अभी टी शर्ट की नहीं हो रही, अभी बात हो रही है उनके वोट अधिकार यात्रा की, जिसकी शुरुआत ही उन्होंने एक फर्जी डेटा से की थी। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि एक फर्जी सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया था, जिसके हर एक पॉइंट को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया और दिखा दिया, साबित कर दिया कि वो पूरी तरह से फर्जी डाटा है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना जो एक एजेंडा चूंकि बना लिया और बिहार में आजकल तेजस्वी यादव को साथ लेके ईमानदारी और वोट चोरी की बातें कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर लालू यादव, राहुल गांधी दोनों बैठे हुए थे और बोल रहे थे चोरों से बचाओ। तो कई लोगों ने नीचे कमेंट में लिखा था कि ये खुद दोनों चोर, जो राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के करोड़ों अरबों के मामले में फंसे हुए हैं। लालू यादव आपको पता ही है कि वो एक ऑलरेडी चारा घोटाले में उनको सजा हो चुकी थी, उसके बाद फिर वो किस अरेंजमेंट के तहत बाहर हैं। लेकिन दोनों चोर और बात कर रहे थे ईमानदारी की। ये बात बहुत लोगों को बिहार में भी नहीं पच रही है, गले से नीचे नहीं उतर रही है। लेकिन जो भी हो, आज जो हुआ वो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही यूनिक। पूर्णिया में जब राहुल गांधी उतरे तो पहले वो पूरे बिहार में एक हरियाणा नंबर की गाड़ी है, जीप, उस पर घूम रहे थे। तो पूर्णिया जब पहुंचे, जब उनकी ये अधिकार यात्रा या वोट यात्रा जो भी पहुंची वहां पे, तो वहां उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम मोटरसाइकिल पे चलेंगे। भाई कहने को चाहे वो कितने भी 50 से ऊपर, 55 से ऊपर हो चुके हो, लेकिन वो ये युवा तो है ही अभी, जब तक शादी नहीं हुई है। और तेजस्वी यादव क्योंकि वो भी एक युवा नेता हैं, तो दोनों युवा नेता, दोनों ने एक मोटरसाइकिल पकड़ी। और मोटरसाइकिलिंग मैं बताऊं कि राहुल गांधी का पुराना शगल रहा है, पुराना शौक रहा है। अच्छी अच्छी बाइक चलाते रहे हैं वो और एक्सपेडिशंस पर जाते रहे हैं, जैसा कि उनके कुछ समर्थक अभी ट्विटर पे बता रहे थे। तो खैर, तो उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि हम मोटरसाइकिल पर चलेंगे। अब पीछे बैठे, हालांकि उन्होंने पूरा नियमों का ख्याल रखा, वो हेलमेट पहने। आमतौर पर जो नेता हैं दूसरे, वो जब मोटरसाइकिल पर बैठ के फोटो खिंचवाते हैं तब नहीं पहनते, लेकिन राहुल गांधी ने उसका अपना ख्याल रखा। हालांकि जो पीछे बैठे थे उनके साथ पिलियन राइडर बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार थे, उन्होंने कोई मतलब अपना हेलमेट भी नहीं पहना। उनके साथ जो मोटरसाइकिल वालों की टीम चल रही थी उसमें से किसी के सर पर हेलमेट नहीं दिख रहा था। लेकिन जब दिलचस्प मोड़ आया कि इसमें एक युवक अचानक, वही जहां पूर्णिया में, जहां जिस क्षेत्र में यात्रा जा रही थी, सारे कैमरों के आगे अचानक वो दिखा। उसने राहुल गांधी को कस के गले से लगाया और किस लिया। आपको मैं 2-3 वीडियो दिखाऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए।
ये 2 वीडियो अभी तक प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा और भी, हालांकि इसको सुरक्षा में सेंध, उस पर आगे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन अभी इसमें दिखाऊं आपको कि ये केवल यही युवक नहीं है, और भी कई लोग राहुल गांधी से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक सीन याद आ रहा है, जब संसद में नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए थे, अचानक राहुल अपना सीट छोड़ के आए और उनसे गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे देख रहे थे उनको। तो उस तरह से यहाँ भी राहुल गांधी दिखे हैं। ये तस्वीर में देखिए कि राहुल गांधी दिख रहे हैं छिटकते हुए, लेकिन युवक ने उनको जोर से पकड़ लिया और किस कर लिया। अब बिहार में इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, लोग कुछ का कुछ बोले जा रहे हैं। इससे पहले भी इसके जो राहुल गांधी की यात्रा है, इसमें भी ये 1-2 और लोग दिखे हैं जो राहुल गांधी के करीब आते दिखे। अब वो पता नहीं सारे लोग किस करना चाह रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन 2-3 लोग इससे पहले उनके, जो चूंकि लगातार वो यात्रा चल रही है और बीच बीच में लोग घुसते जा रहे हैं, तो वो उनके करीब आते जा रहे हुए, मतलब आते दिखे लोगों ने। एसपीजी प्रोटेक्शन प्राप्त है राहुल गांधी, जो कि एलओपी हैं और एक पूरा उनका लिगेसी भी है, तो अभी उनको एसपीजी प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसके बीच में कोई घुस के उनको गले लग जा रहा है, उनको किस कर ले रहा है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब हालांकि इसमें सिक्योरिटी को ध्यान देना होगा कि इस पर कैसे राहुल को, इन भीड़ के जो लोग हैं उन लोगों से दूर रखें। और कई लोगों ने, उनके जो समर्थक हैं, उन लोगों ने अपील भी किया है उनके फैंस से कि आप लोग ऐसे जोश में ना आ जाएं। अब वो फैन थे या उसके प्रति कुछ अट्रैक्शन था, अब ये नहीं पता मुझे। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि अभी पता नहीं चला है। लेकिन हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को किसी ने किस किया हो, उनके किसी फैन ने। करीब 5 साल पहले जब वो वायनाड में चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो वहां भी वहां के फैन ने, क्योंकि वायनाड एक मुस्लिम लीग की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, तो वहां भी वो शांति दूत ही होंगे, और जो उन्होंने जम के पकड़ा, आपको वीडियो दिखाता हूं, वो उनको पकड़ा राहुल को और उसके बाद फिर किस कर लिया। हालांकि उसके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हटा दिया, जो वहां सुरक्षा कर्मी थे उनको हटा किनारे कर दिया, लेकिन राहुल गांधी के फैंस उनको हमेशा पता नहीं क्या उनमें देखते हैं कि उनके प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं कि उनको किस करने लगते हैं। अब ये वाला मामला से देखिए, आपको एक और फोटो दिखाता हूं। ये फोटो है, ये वीडियो, बल्कि ये वीडियो देखिए। ये एक रिक्शा वाला है जो अलीगढ़ में एक फोटो को, झंडे को चूम रहा है। पहले तो उनसे बात करता है, उसके बाद उस झंडे को चूमता है। वो उस झंडे पर अखिलेश यादव की फोटो लगी हुई है। ये भी मजेदार बात कि ये शांति दूत है, इसके मन में क्या है उस चुम्बन के प्रति, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक फोटो चूमता हुआ एक शख्स दिखा। अखिलेश यादव का रिएक्शन देखिए कि उन्होंने जब उस फोटो को चूमते हुए देखा, तो उस रिक्शे वाले की तलाश करवाई अपने कार्यकर्ताओं से, जो भी वीडियो बना रहा था उससे उस रिक्शे वाले की तलाश करवाई, उसको बुलाया अपने पास। उसे एक ई रिक्शा, वो साइकिल रिक्शा चला रहा था फोटो तस्वीर में, तो यहां उसको बुलाकर उसको एक ई रिक्शा दिया। हालांकि कहने वाले इस पर भी बहुत कुछ सोशल मीडिया पर उसको भी लेके कि कुछ कमेंट कर रहे हैं कि अगर केवल फोटो चुमा तब इतना हाल है, और अगर रियल में चुम लेता तो शायद कार वार दे देते। ऐसा कई लोगों ने सोशल मीडिया पर कई जगह लिखा अखिलेश यादव के लिए। लेकिन अखिलेश यादव को चूमने के प्रति मतलब इतना स्नेह हुआ उनको कि उसको बुलाकर, उसके पूरे परिवार के साथ बुलाकर उसको दिया, ई रिक्शा दिया, और उसका देखिए वो फोटो भी खिंचवाया। वो शांति दूत दिख रहा है और उसके बाद फिर उसके साथ भी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। लेकिन ये जो राहुल गांधी को जिसने हक किया, किस किया, उसकी बहुत पिटाई उटाई हुई, ऐसा सुनने को आया है। हालांकि अभी उसका पूरा परिचय किसी भी ऑथेंटिक मीडिया में नहीं आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं वो भाजपा का एजेंट है, हाथ में मोदी की तस्वीर थी, कुछ लोग उसको संघी बता रहे हैं, कुछ लोग उसको मुस्लिम बता रहे हैं, कुछ लोग उसको
मानसिक विक्षिप्त बता रहे हैं, लेकिन अभी तक उसकी पूरी पहचान किसी भी मीडिया में ऑथेंटिक रूप से नहीं आई है। हो सकता है सुबह तक आ जाए और वो कौन है, क्यों किस कर रहा था, इसका भी पता चल जाए। लेकिन जो एक ही किस का उसको, मतलब वो जो ज्यादा किस का उसको सजा मिल गई और जो केवल फोटो किस था उसको मजा मिल गया। तो खैर इस किस वाले किस्से से या ये जो घटना हुई है इससे कम से कम एक चीज हो गया कि राहुल गांधी की जो अब तक राहुल किस करके जो सर्च करने पर जो फोटो आता था भाई बहन के अटूट प्रेम का जो दिखता था फोटो, वो अब नहीं दिखेगा। अब राहुल गांधी किस का मतलब सीधे सीधे यही दिखेंगे। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। यह भी है। अभी एक और किस्सा, मजेदार बात बताऊं आपको कि अखिलेश यादव की पत्नी, उनको भी कोई किस करने की तमन्ना रखती थी। एक अब पता नहीं उनका शादी के बाद क्या नाम हो गया है, कुछ नाम बदल गया होगा या शायद नहीं बदला है, लेकिन कॉमोडोर सी उदय भास्कर की, रक्षा विशेषज्ञ सी उदय भास्कर की बेटी और जो फहद की वाइफ स्वरा भास्कर, जी हाँ, स्वरा भास्कर ने अभी हाल ही में एक सनसनीखेज रहस्य उद्घाटन किया है कि उनका जो क्रश था वो, उसको तो अपने हस्बैंड को तो वो पहले भाई बोलती थी, उसको राखी उखी भी बांधती थी, तो वो क्रश नहीं था। उसकी जो ओरिजिनल क्रश थी वो डिंपल यादव थी। वो डिंपल यादव को किस करना चाहती थी। तो ये इस पर भी सोशल मीडिया में खूब ट्रोलिंग, फिर वो हिट करने का और क्या क्या होता है, जो प्रेजिंग सब कुछ हो रहा है। तो खैर जो भी हो, अभी ये किसिंग का जो मामला है ये बहुत हॉट है। आज की राजनीति में तो बहुत ही ज्यादा हॉट है। आप लोगों को कैसा ये माहौल लग रहा है और इस बारे में क्या आपका कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।